लास्ट एपिसोड की स्टार्टिंग से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों ने पिछली एपिसोड्स नहीं देखी तो आप लोगों को ये एपिसोड भी बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। तो काइंडली आप लोग पहले पिछली एपिसोड्स देखें। पिछली सब एपिसोड्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। लास्ट एपिसोड स्टार्ट होती है जिसमें हमें डॉक्टर थाइम को दिखाया जाता है। वो एक पेशेंट का चेकअप कर रहे थे। जब वो पेशेंट वहां से जाती हैं तो डॉक्टर थाइम क्लॉक देखते हैं जिस पर टाइम शो हो रहा था 11:01। देन उसी वक्त एक और डॉक्टर आ जाते हैं। डॉक्टर थाइम उनसे पूछते हैं क्या कोई और पेशेंट बाहर वेट कर रहा है। वो डॉक्टर कहते हैं नहीं। ये कहने के बाद डॉक्टर थाइम जब टाइम देखते हैं तो उस टाइम 3:20 हो रहे थे। डॉक्टर थाइम को बहुत अजीब लगता है क्योंकि टाइम खुद ब खुद ही चेंज हो रहा था। इसके बाद डॉक्टर थाइम अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाते हैं। डॉक्टर थाइम अपनी गर्लफ्रेंड से कहते हैं कि मैं ये बात कन्फेस करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए जो पहले फील करता था अब वो नहीं करता, बट मैं आज भी तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो उनकी गर्लफ्रेंड कहती हैं कि मुझे खुशी है कि आप अपनी फीलिंग्स के साथ आज भी ऑनेस्ट हो, बट मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ हमेशा फ्रेंड बनकर रहूँ। तो डॉक्टर थाइम कहते हैं थैंक्स। इसके बाद हमें ग्रेट को दिखाया जाता है। ग्रेट जब हॉस्पिटल में एंटर होता है तो वो डॉक्टर थाइम का बोर्ड देखता है। तो फौरन रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर कहता है कि मुझे डॉक्टर थाइम से अपॉइंटमेंट लेनी है। रिसेप्शनिस्ट कहती हैं अभी तो बहुत बड़ी लाइन है, आपको थोड़ा वेट करना होगा। तो ग्रेट काफी देर वेट करता है। फाइनली ग्रेट की भी बारी आ जाती है। तो वो डॉक्टर थाइम के पास अपना चेकअप करवाने के लिए चला जाता है। डॉक्टर थाइम ग्रेट से पूछते हैं आपको क्या प्रॉब्लम है। तो ग्रेट बताता है मेरे स्टमक में बहुत ज्यादा पेन है और पिछले 1 हफ्ते से मुझे नींद भी नहीं आ रही। डॉक्टर थाइम कहती है आप अपनी शर्ट को रिमूव करो, मैं आपका चेकअप करता हूँ। तो ग्रेट अपनी पूरी शर्ट उतारने लग जाता है। ये देखकर डॉक्टर थाइम कहते हैं आपको अपनी पूरी शर्ट उतारने की जरूरत नहीं, जस्ट थोड़ी सी ऊपर कर लो। इसके बाद वो ग्रेट का चेकअप करते हैं और उसे कुछ मेडिसिन लिख कर दे देते हैं और कहते हैं अगर 2 वीक्स के अंदर आराम ना आया तो मुझे दोबारा चेकअप करवाना। इसके बाद ग्रेट जाने लगता है, पर बाहर जाने से पहले वो डॉक्टर थाइम की तरफ देखकर स्माइल करने लग जाता है। तो डॉक्टर थाइम भी उसकी तरफ देखकर स्माइल करते हैं। ग्रेट के जाने के बाद जब वो टाइम देखते हैं तो 11:03 हो चुके थे। ये देखकर डॉक्टर थाइम तो टेंशन में आ जाते हैं। इसके बाद जब वो बाहर आते हैं तो वो देखते हैं ग्रेट उसका वेट कर रहा है। डॉक्टर थाइम को देखकर ग्रेट उनके पास आ जाता है और उनसे पूछता है आज शाम क्या आप फ्री होगे। इसके बाद रात को हमें इन दोनों को एक साथ दिखाया जाता है। डॉक्टर थाइम ग्रेट का हाथ पकड़ लेते हैं। इस दिन से ग्रेट ने ग्रैंडमा का ख्याल भी रखना स्टार्ट कर दिया था। अब वो डॉक्टर थाइम के साथ ही कुकिंग करता था और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सारे ब्यूटीफुल मोमेंट्स गुजारते हैं। एक दिन डॉक्टर थाइम ग्रेट से कहते हैं कि मेरा हॉस्पिटल जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। तो ग्रेट कहता है आज मत जाओ ना, आज का दिन मेरे साथ ही गुजारो। ये बात सुनकर डॉक्टर थाइम कहते हैं कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए कि मेरा हॉस्पिटल जाना कितना इम्पोर्टेंट है। तो ग्रेट कहता है मैं भी तो मजाक ही कर रहा था। इसके बाद ग्रेट रेस्ट रूम में चला जाता है। ग्रेट के जाने के बाद डॉक्टर थाइम जब टाइम देखते हैं तो उस टाइम 11:03 हो रहे थे और उसी वक्त उन्हें आवाज आने लग जाती है कि थाइम यहाँ से निकल जाओ, अगर 11:04 हो गए तो तुम दोबारा से लूप में चले जाओगे, तुम मर जाओगे थाइम और तुम्हारे साथ ग्रेट भी। अगर बचना चाहते हो तो दोनों अपनी जान बचाकर यहाँ से निकल जाओ। ये आवाजें सुनकर डॉक्टर थाइम बहुत परेशान हो जाते हैं और फौरन ग्रेट की तरफ भागकर कहते हैं ग्रेट निकलो, 4 होने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। बट ग्रेट तो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। डॉक्टर थाइम की ये सारी आवाजें ग्रेट और डॉक्टर थाइम उस मोमेंट में सुन रहे थे जब उन्हें शूट कर दिया गया था। डॉक्टर थाइम की आवाज़ों की वजह से वो दोनों उस मोमेंट में अपनी आंखें बंद नहीं कर पाते। उसी वक्त एम्बुलेंस आ जाती है और डॉक्टर थाइम और ग्रेट को वहां से ले जाती है। अब सीन कॉर्न की तरफ शिफ्ट होता है। वो फाक के पास जाता है और उसे कहता है कि अपने डैड से बात करो, हमारी कंपनी को पहले ही बहुत ज्यादा लॉस हो गया है। फाक कहती है अब हमारा तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं, इसलिए बेटर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। कॉर्न कहता है फाक क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती। फाक कहती है कॉर्न ये सवाल मैं भी तुमसे कर सकती हूँ,
क्या आज तक तुमने भी मुझसे प्यार किया? और ये कहकर स्माइल करने लग जाती है, क्योंकि इस बात का तो कॉर्न के पास कोई जवाब ही नहीं था। तो वह कहती है कि अब यहाँ से चले जाओ, अदरवाइज मैं अपने बॉडीगार्ड्स को बुलाकर तुम्हें यहाँ से बाहर फेंकवा दूँ। तो कॉर्न फौरन वहाँ से गैम्बलिंग वाली बिल्डिंग में चला जाता है। जैसे उसके फादर ने कहा था, कबर्ड के पीछे एक रूम है, तो वो वही रूम ढूंढने लग जाता है। कुछ ही टाइम के बाद उसे वो रूम भी मिल जाता है। उस रूम में से वो कुछ बॉक्सेस निकालता है एंड देन उसे एक सूटकेस मिलता है। जब वो सूटकेस को ओपन करता है तो वो पैसों से भरा हुआ था। सूटकेस में ही उसे एक मोबाइल भी मिलता है। वो उस मोबाइल को टर्न ऑन करने के बाद एक नंबर पर कॉल करता है और उन्हें कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारे डैड को किसने मारा। इसके बाद सीन इंस्पेक्टर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। पूरी इन्वेस्टिगेशन से ये बात पता चलती है कि टॉम टोंकला का भाई था और तुल का कत्ल टोंकला ने ही किया, क्योंकि टोंकला अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता था। कॉर्न जब अपने अपार्टमेंट में आता है तो टोंकला को मैसेज करता है, तुम कहाँ हो, मुझे आज ही तुमसे मिलना है। जब वो उसे मैसेज कर देता है तो उसी वक्त एक न्यूज़ चलती है जिसमें बताया जाता है तुल का कत्ल टोंकला ने किया है, टोंकला एक किलर है। ये देखकर कॉर्न तो बहुत हैरान हो जाता है, ये कैसे पॉसिबल हो गया। अब कॉर्न रात के घुप अंधेरे में टोंकला से मिलने के लिए आ जाता है। टोंकला जैसे ही कॉर्न को देखता है तो फौरन उसे भागकर हग कर लेता है। कॉर्न कहता है, मैंने न्यूज़ देख ली, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा, और उसी लेकर अपने अपार्टमेंट में आ जाता है। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर को बताया जाता है कि टोंकला की एक और शख्स भी मदद कर रहा है। इन्हें एक सुपरमार्केट में स्पॉट किया गया है। जैसे ही इंस्पेक्टर उसकी शक्ल देखता है तो वो कॉर्न था और उसे फौरन याद आ जाता है कि इन्हें इसे टोंकला के अपार्टमेंट में देखा था। तो टाइम वेस्ट किए बगैर वो लोग फौरन कॉर्न के अपार्टमेंट के बाहर पहुंच जाते हैं। कॉर्न को पता चल जाता है कि पुलिस यहाँ तक पहुंच चुकी है, तो वो फौरन टोंकला को लेकर दूसरे रास्ते से बाहर निकल जाता है। इंस्पेक्टर को बताया जाता है कि कॉर्न और टोंकला यहाँ से भाग गए हैं, तो फौरन इंस्पेक्टर भी दूसरा रास्ता लेकर टोंकला और कॉर्न के सामने आ जाता है। इंस्पेक्टर टोंकला को कहते हैं, खुद को सरेंडर कर दो। एंड देन थोड़ी इमोशनल होते हुए कहते हैं, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया जब मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। टोंकला कहता है, तुमने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया था। आई एम सॉरी इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर कहते हैं, टोंकला तुम अच्छे से जानते हो ये मिशन इतना ज्यादा इजी नहीं था, बट मैं तुम्हारा हमेशा साथ देता। टोंकला कहता है, इंस्पेक्टर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं इतना ज्यादा वेट कर पाता, मैंने खुद उन दोनों को मार के अपना बदला पूरा कर लिया। दो का नाम सुनकर कॉर्न कहता है, टोंकला क्या मतलब। तो टोंकला बताता है, ग्रेट को भी मैंने ही शूट किया, क्योंकि ग्रेट ने भी मेरे भाई को मारा था। कॉर्न आई एम सॉरी, जिस टाइम में तुम मेरे पास नहीं थे मैंने तुम्हें चीट किया। ये सारी बातें सुनकर कॉर्न बहुत ज्यादा रोने लग जाता है और अपनी इमोशंस को कंट्रोल किए बगैर जैसे ही इंस्पेक्टर को फायर करने लगता है तो इंस्पेक्टर उसे फायर कर देता है। इससे पहले कि फायर कॉर्न को लगता, टोंकला कॉर्न के आगे आ जाता है और चंद ही लम्हों के अंदर अंदर टोंकला अपनी सांसें खो बैठता है। कॉर्न जब टोंकला की डेड बॉडी को अपने सामने देखता है तो चीखें मार मार कर रोने लग जाता है। टोंकला तुमने ऐसा क्यों किया, प्लीज वापस आ जाओ। लेकिन अब टोंकला तो वापस नहीं आ सकता था और ये तो कहीं ना कहीं कॉर्न भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, तो फौरन वो भी गन उठाकर खुद को शूट कर देता है। अब ये दोनों इस दुनिया से जा चुके थे। सीन टेम्पल की तरफ शिफ्ट होता है। डॉक्टर थाइन टेम्पल में अपनी ग्रैंडमा के लिए प्रे करने आए थे और दूसरी तरफ ग्रेट टोंकला और कॉर्न के लिए प्रे करने आया था। तो ग्रेट इमोशनल होते हुए कहता है कि जब दो प्यार करने वालों को एक दूसरे का प्यार दुनिया में ना मिल पाए तो शायद आखिरत में वो एक दूसरे को मिल जाएं। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम दोनों अब एक दूसरे के साथ होगे। अब हमें ग्रेट को एक रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है। ग्रेट उस रेस्टोरेंट में ऐसा वेटर काम करता है। उसके पास उसकी मदर की कॉल आती है। उसकी मदर कहती है, बेटा तुम्हारे फादर और मुझे थाईलैंड वापस आना है, हमने कुछ पैसे छुपा कर रखे थे, तुम वो पैसे जाकर एक लॉयर को दो, वो हमें बहुत जल्द थाईलैंड वापस ले आएगा और इसके बाद हम बहुत जल्द पहले की तरह जिंदगी गुजारने लग जाएंगे। रात को ग्रेट डॉक्टर थाइम के साथ जब डिनर कर रहा था तो डॉक्टर थाइम नोट करते हैं कि ग्रेट बहुत टेंशन में है। तो वो पूछते हैं, तुम्हें क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे डिस्कस कर सकते हो।
बट ग्रेट डॉक्टर थाइम को कोई जवाब नहीं देता। अब हमें ग्रेट को एक लॉयर के साथ दिखाया जाता है। ग्रेट लॉयर को काफी सारे पैसे देते हुए कहता है कि मेरे पेरेंट्स को जल्द अज जल्द थाईलैंड में वापस लाएं। तो लॉयर कहता है इस बात की आप फिक्र मत करें। इसके बाद वो लॉयर जैसे ही जाता है तो ग्रेट एक मास्क वाली लड़की के पास चला जाता है और उसे पेन ड्राइव देते हुए कहता है कि ये मीडिया को दे देना। जैसे ही वो पेन ड्राइव मीडिया को मिलती है तो उस लॉयर को भी पकड़ लिया जाता है और उस पर इल्जाम लगाया जाता है कि सिरावत कंपनी के साथ आप भी गैम्बलिंग में शामिल थे। अब हमें ग्रेट और डॉक्टर थाइम को दिखाया जाता है। डॉक्टर थाइम कहते हैं ग्रेट क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे पेरेंट्स थाईलैंड में वापस आए? तो ग्रेट कहता है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे पेरेंट्स मेहनत नहीं कर सकते, तो इसलिए वो दोबारा से गैम्बलिंग का बिजनेस स्टार्ट कर देंगे। लॉयर को भी जो मैंने मनी दी है वो पुलिस ले लेगी और मैं इलीगल मनी को अपनी लाइफ में यूज नहीं करना चाहता। इसके बाद हमें इंस्पेक्टर को दिखाया जाता है। इन्वेस्टिगेशन के लिए वो लोग एक बिल्डिंग में आए थे। इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्हें रिपोर्ट मिलती है कि सिरावत कंपनी के डायरेक्टर को यहाँ पाया गया। किसी ने उन्हें बहुत बुरी तरह से मारा है और अब उन्हें इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया है। डॉक्टर थाइम डायरेक्टर का ट्रीटमेंट करने के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि डायरेक्टर ने अपने ही हाथों से डॉक्टर थाइम के पेरेंट्स और ग्रैंडमा का कत्ल किया था। डॉक्टर थाइम सोचते हैं कि अब बदला लेने का टाइम आ गया है, तो वो फौरन से ऑक्सीजन पंप निकाल देते हैं। एंड देन उसे ग्रेट की बात याद आती है कि अगर डायरेक्टर हॉस्पिटल में तुम्हारे पास आए तो क्या तुम उसका ट्रीटमेंट करोगे या उसे मरने के लिए छोड़ दोगे? तो डॉक्टर थाइम ने उस टाइम जवाब दिया था कि मैं अभी इस बात का जवाब नहीं दे सकता, पर आज वही दिन था। डॉक्टर थाइम डायरेक्टर की जान बचा लेते हैं और उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि तुम्हारा कत्ल कर दूँ, बल्कि मैं तुम्हें इसी अजियत में छोड़ दूंगा ताकि तुम्हारा एक एक दिन मुश्किल से गुजरे। अब ना तो तुम चल पाओगे ना ही तुम बैठ पाओगे, अपनी जिंदगी का तुम एक एक लम्हा अजियतनाक गुजारोगे। और ये कहकर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट ही इंस्पेक्टर के पास ग्रेट आ जाता है। इंस्पेक्टर जैसे ही ग्रेट को देखता है तो कहता है तुम तो वही हो ना जिसे टोंकलन ने शूट किया था? ग्रेट कहता है यस, और मैं खुद को सरेंडर करने आया हूँ और मैं ये बात कन्फेस करता हूँ कि डॉम को मारने में मेरा हाथ भी था। अब हमें इस ड्रामे का लास्ट और सबसे खूबसूरत सीन दिखाया जाता है। ग्रेट डॉक्टर थाइम से कहता है मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हारे साथ मजीद कितना टाइम रहूंगा। डॉक्टर थाइम कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, क्योंकि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो और कोर्ट को भी ये बात बहुत जल्द समझ आ जाएगी। तो ग्रेट कहता है अब मैं उम्मीद ही कर सकता हूँ। इसके बाद डॉक्टर थाइम कहते हैं मैं नहीं जानता कि हम दोनों इस लूप में कब तक फंसे रहेंगे। देन उसी वक्त वो लोग टाइम देखते हैं 11:04 हो रहे थे और अब वो टेंशन में आ जाते हैं कि हम कहीं दोबारा लूप में ना फंस जाएं। बट कुछ ही सेकंड्स के अंदर 11:05 हो जाते हैं। ये देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि अब ये दोनों लूप से बाहर आ गए थे और आज के बाद ये दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रह पाएंगे। और यही ये हमारी एक ब्यूटीफुल सीरीज कंप्लीट हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। If you like this video, please subscribe, like and share my channel.